नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। हमारा प्रयास है हर दिन आपको एक नई कहानी से रूबरू कराएं और उन कहानी से आप कुछ सीखें और अपने प्रिपरेशन में इनकलकेट करें ताकि कल आप लोगों को सिखाएं। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने एसबीआई पीओ 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। साथ ही बता दूं तो इन्होंने आईबीपीएस पीओ 2022 एग्जामिनेशन भी क्लियर किया है। हमारे साथ विशाल अरोरा। बहुत बहुत स्वागत है विशाल और हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑन योर अचीवमेंट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी ताकि मैं एस्पिरेंट्स को गाइड कर सकूं, तो इट फील्स गुड। विशाल, वी आर वेरी ग्लैड कि आज आप जुड़े हैं। विशाल के बारे में बता दो तो ही इज एन इंजीनियर। उन्होंने 2 साल तकरीबन एक प्राइवेट फर्म में काम किया है और उसके बाद से अपनी प्रिपरेशन एसएससी और बैंक के लिए चालू कर दी थी। विशाल, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, इंजीनियरिंग किया, जॉब किया और फिर प्रिपरेशन में आए, मतलब थोड़ा सा बताइए पूरी जर्नी कैसे अलग अलग फेजेस में बटी है, क्या माइंड चेंजेस हुए, थोड़ा बताइए इसके बारे में। सो आई स्टार्ट माय कॉलेज जर्नी। मैंने कॉलेज में रियलाइज नहीं किया कि मुझे एक्चुअली में कहाँ जाना है। इंजीनियरिंग में तो एडमिशन ले ही लेते हैं सब लोग इंडिया में। फिर इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज से थी, थापर यूनिवर्सिटी, एंड देन 2017 में प्लेसमेंट हो गया। फिर आई ज्वाइन द जॉब इन रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड आई वाज वर्किंग। तो मैं वहां पे काम कर रहा था एंड मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट समथिंग आई रिलेट टू। मुझे वो फील्ड बिल्कुल रिलेटेबल नहीं लगता था, पूरा टेक्निकल चीजों पे काम करना मुझे वो फील ही नहीं आती थी। आई वांटेड समथिंग जहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरह हो, पब्लिक डीलिंग हो। तो मैंने फिगर आउट किया कि क्या क्या कर सकते हैं। देन आई स्विच जॉब ऑल्सो, कि ट्राई करके देखना कि ये रिस्क लेना है जॉब छोड़ने का। एंड ऑब्वियसली प्राइवेट जॉब्स 12-12 घंटे की होती हैं, तुम लोग पढ़ाई के साथ मतलब जॉब के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि दैट आई विल क्विट माय जॉब एंड फाइनली प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स। तो विशाल, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम करते थे विच इज वेरी रेप्यूटेड और एक सेटलमेंट सा हो जाता है कि यू आर इनटू अ जॉब प्रेप एंड विद अ गुड नेम, गुड ब्रांड। उसके बाद करियर चेंज करना इज अ बिग स्टेप। वो करेजियस कह सकते हैं, तो कैसे ये करेज आया, हाउ डिड यू डिसाइड, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग डिसीजन कि छोड़ देना है एंड यू हैव टू प्रिपेयर समथिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच दैट यू नॉट वेरी अवेयर अबाउट। इसके लिए मैंने काफी टाइम लिया, मैंने बहुत फिगर आउट किया। मैंने इवन पेजेस पे लिखा, एक नोटबुक बनाई, उसमें प्रोज एंड कॉन्स लिखे ऑफ स्टेइंग इन रिलायंस, ऑफ लीविंग रिलायंस, ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर बैंक। ऐसे अलग अलग करके कॉलम बनाए, सबके प्रोज एंड कॉन्स लिखे। एंड वो टाइम ले लेके इवेंचुअली डिसाइड कर ही लिया कि हाँ अब क्विट करना चाहिए। वो मैंने पूरा प्लान किया कि मेरे पास कितनी सेविंग्स होनी चाहिए, बिकॉज आई एम द ओनली अर्नर इन माई फैमिली। तो मुझे एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सेविंग्स भी चाहिए थी जिससे मैं सस्टेन कर सकूं अपनी प्रिपरेशन, बिकॉज बहुत सारी चीजें अनसर्टेन होती हैं। यू डोंट हैव पर्टिकुलर, मतलब ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता कि इतने में आपकी जॉब लग जाएगी। मैंने सोचा था कि पहले साल में ही लग जाएगी, बट इट टुक मी 3 years। तो 3 साल बाद जाके, ऑल्दो मैंने 2 साल में भी एक क्रैक कर ली थी, बट आई डेंट जॉइन दैट। बट फाइनली मुझे 3 साल बाद ही एक रेप्यूटेड, जो मैं मतलब मुझे ठीक लग रहा है कि आई हैव अचीव्ड समथिंग, वो 3 साल बाद ही हो पाया। I mean, Vishal, it was tremendous, very courageous to take a step, and when you're only the sole breadwinner of the family. So I think, Vishal, kudos to you and congratulations. And I think that your family would be very, very proud of you because कई बार होता है, हमने कई बार देखा है कि लोग अपने फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से अपना सपना नहीं पूरा कर पाते, बट डिस्पाइट योर फैमिली कमिटमेंट्स you have lived your dream. So it's wonderful and बहुत सारे लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। विशाल, ये पूरे प्रोसेस में समझना चाहती हूँ, टेकिंग अ डिसीजन, thinking about the family, because it's something that you know, it's very unique and it requires a lot of courage, lot of planning. तो थोड़ा सा इस पूरे पूरे प्लान के बारे में बताएं। तो प्लान मैंने एक्चुअली 2018 में ही कर लिया था कि मुझे प्रिपेयर करना ही है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। बट 2019 में आई गॉट अ बेटर ऑफर जॉब में, तो मैंने स्विच कर लिया। मैंने एक और रिस्क लिया कि मैं स्विच करके देखता हूँ। मुझे लगा कि ये जॉब पसंद आ जाएगी मुझे, मुझे वो भी पसंद नहीं आई। मेरा दिल फिर से गवर्नमेंट जॉब्स में ही अटका हुआ था। मुझे था कि कुछ करना है, बड़ा करना है। ये प्लेसमेंट तो ऐसे ही हो गया कॉलेज का, ऐसा लग रहा था मुझे। बट फिर मैंने पूरा सोचा कि कितना टाइमलाइन है, कब एग्जाम आएगा, कितनी मुझे प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, कितना टाइम मुझे देना पड़ेगा, एंड हाउ मच सेविंग्स आई हैव, कब मुझे क्विट करना है। ये सब मैंने पूरा प्लान किया।
मैंने बोला ना कि मैंने प्रोज एंड कॉन्स लिखे थे, और टाइमिंग भी मैंने डिसाइड करी थी कि मुझे कब क्विट करना है जॉब को, फाइनली मेरा लास्ट डे कब होगा, एंड कब से मैं स्टार्ट करूंगा, पहला एग्जाम कब होगा, एंड फिर वो फाइनल रिजल्ट कब आएगा। मेरा होप था कि मैं पहले साल में एसएससी क्रैक कर लूंगा, बट वो कोविड आ गया एंड फैमिली में कुछ इश्यूज ज्यादा बढ़ गए, तो मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, कि मैं पहला पहला ही अटेम्प्ट मेरा खराब हो गया। एंड फिर वो डेस्परेशन इतनी थी जॉब की कि आई हैड टू स्विच टू बैंकिंग जॉब्स आल्सो। तो मैंने बैंकिंग को स्टार्ट किया आफ्टर माय फेलियर इन फर्स्ट एसएससी अटेम्प्ट, एंड फिर बैंकिंग स्टार्ट हुआ मेरा। 1 साल बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी बैंकिंग की, तो मुझे इट टुक मी 2 years टू गेट अ जॉब। विशाल, हाउ टफ इट वाज व्हेन यू रियलाइज कि पहले अटेम्प्ट में जो पूरी प्लानिंग आपने कर रखी है कि पहले अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना है, एंड ऑल्सो उसकी बैक प्लानिंग चलती आई है कि आपको फैमिली को भी सपोर्ट करना है। पहले अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ, कितनी बड़ी निराशा थी, और उस निराशा से कैसे उभरे और फिर खड़े हुए और आज हमारे साथ बैठे हैं? ऑब्वियसली बहुत डिसअपॉइंटिंग था, मतलब मैं डिप्रेस भी हो गया काफी दिन, मुझे समझ ही नहीं आया, एंड फिर मैं डेस्परेट भी हो गया। मतलब आई स्टार्टेड गिविंग एवरी एग्जाम, मैंने सब एग्जाम्स भरे, सब दिए भी। एंड ऑब्वियसली अगर तुम बिना प्रिपरेशन के कोई भी एग्जाम दोगे तो क्लियर तो नहीं होगा, यू कुड क्लियर 1 level बट फाइनल जॉब तक तो नहीं पहुंचोगे। तो ऐसे ही मेरे साथ हो रहा था। आई गिव एनपीएस, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, हर हर बैकग्राउंड से, बैंकिंग और एसएससी फील्ड का जो भी कॉमन डोमेन था, मैंने सब एग्जाम्स दिए, बट आई कुडंट क्लियर। फिर आई मैंने मतलब पूरा टाइम लिया इस चीज को कि कैसे प्लान, मतलब फाइनली वर्क करना है बैंकिंग एग्जाम्स पे, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फुल फ्लेज्ड फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। तो पहले साल मेरा नैनीताल बैंक क्लियर हुआ जब मैंने बैंकिंग का स्टार्ट किया। मैंने उसका इंटरव्यू भी क्रैक किया, मेरे को फाइनल जॉब ऑफर भी, लेटर भी आया, बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद इट। मुझे लगता था कि मेरे अंदर पोटेंशियल और अच्छा है, मैं और अच्छा अचीव कर सकता हूँ। तो आई गिव, मैंने कहा कि वेट करता हूँ आईबीपीएस पीओ का। तो मैंने आईबीपीएस पीओ का क्लियर किया, मैंने मेंस क्लियर किया, एंड इंटरव्यू तक पहुंचा। मेरे इंटरव्यू में भी मतलब मेंस में 14 नंबर ऊपर थे कट ऑफ से, बट स्टिल आई कुडंट क्लियर इंटरव्यू। मैं 0.4 से रह गया था लास्ट ईयर भी। तो आई केम सो क्लोज अगेन। मेरी लाइफ में वही बहुत डिप्रेसिंग वाला फेज था। 1 अप्रैल को रिजल्ट आया था लास्ट ईयर, एंड मैं बहुत डिप्रेस हो गया। 1 महीना तो मैं बेड से ही नहीं उठा, मतलब कुछ करने का मन नहीं करता था। एंड 2022 वाज माय लोएस्ट पॉइंट, जब मेरे सब एग्जाम्स में काफी क्लोज आ रहा था, बट आई वाज समहाउ नॉट गेटिंग देयर। चाहे वो 0.4 हो, चाहे 0.1 हो, चाहे 1 हो, एक भी नंबर से कम रह रहे हो तो फिर इट्स नॉट देयर। फिर आई हैड टू push myself again in this 2022 attempt, and this time I was able to crack through not only one but 5 jobs. At present I have 5 job offers. So coming from your lowest point and then turning up and giving up the examinations and currently having 5 jobs, uh, how did you make a roadmap of it? Because I think that is very important, that how you rise from the ashes. Yes. तो फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन ही मेरी, मुझे पता था कि स्ट्रांग है। अगर मैं पहली बार में मेंस कोई भी निकाल रहा हूँ तो आई न्यू इट कि आई कुड क्रैक इट। मुझे बस इंटरव्यू पे वर्क करना है। ऑब्वियसली उसमें आई वुड गिव क्रेडिट टू गौरव सर, उनकी जो वीडियोस थी इंटरव्यू क्रैक करने की या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया। तो आई वाज श्योर कि इस बार मैं मेंस तो निकाल लूंगा। इंटरव्यू का मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया सारे क्वेश्चंस को, तो वही मुझे हेल्प किया। एंड ऑफ कोर्स बीइंग स्ट्रांग इन दैट, लोएस्ट पॉइंट पे तो मैं था प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही 22 में, बट आई हैड नो ऑप्शन। मैंने डिसाइड किया था मुझे यही करना है। आई हैड नो सेकंड ऑप्शन। मुझे कुछ और समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे पास कुछ और ऑप्शन है कि मुझे ये करना है। मुझे कुछ भी करने का मन करता ही नहीं था, मुझे यही करना था। एंड दिस इज व्हाट आई लाइक, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू, एंड दिस इज व्हाट आई विल डू। तो मैंने फाइनली डिसाइड करा ही था यही करना है। तो आई हैड नो ऑप्शन ऑफ गोइंग बैक और टर्निंग बैक। एंड फिर फाइनली एग्जाम्स आने शुरू हो गए, एंड मुझे एग्जाम देके ही पता चल रहा था कि आई वुड क्रैक इट। रिजल्ट आने में ऑफ कोर्स टाइम लगता है, एग्जाम पहले हो जाता है फिर रिजल्ट आता है, बट आई न्यू ये सीजन, दिस सीजन विल बी माइन। 2023 में रिजल्ट्स होंगे, दैट विल बी माय ईयर। I think this is exemplary that कैसे फर्श से अर्श तक की कहानी होती है उसको आपने जिया है और लोगों को भी बताया है। विशाल, एग्जामिनेशन से जुड़ी, प्रेपरेशन से जुड़ी कौन सी ऐसी अहम बातें हैं जो 2022 से 2023 का जो ट्रांजिशन हुआ उसमें आपको समझ में आया और आप लोगों को भी बताना चाहें कि ये आपको करना ही है अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो अकेडमिकली अगर हम एग्जाम पे जाएं, बैंकिंग एग्जाम्स पे, मुझे प्रॉब्लम होती थी प्री एग्जाम निकालने में। आई आई डिडंट हैव द स्पीड, या फिर वो कह लो क्वेश्चंस को ईगो पे ले लेना, मैथ्स और रीजनिंग के कि ये करना ही है सॉल्व। तो मेरे को वो प्रॉब्लम हो रही थी, मैं प्री नहीं क्रैक कर पा रहा था। फर्स्ट ईयर ही में था मेरा प्रिपरेशन का 22 वाला,
जो मतलब एक्चुअली IBPS 21 बोलते हैं जिसको। तो उसमें मेरे को प्री में प्रॉब्लम हो रही थी, मैं प्री नहीं क्रैक कर पा रहा था किसी भी एग्जाम का, ना RRB का, ना SBI का, ना इवन क्लरिकल लेवल भी। मुझे आई वॉज कॉन्फिडेंट कि आई कुड क्लियर मेंस एग्जाम, बट प्री क्लियर ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने मेंस पे फोकस, मतलब एक ही प्री मेरा क्लियर हुआ IBPS PO का, एंड उसका मैंने पहली अटेम्प्ट में मेंस भी क्लियर कर लिया। तो जब मैंने मेंस क्लियर किया आई वाज कॉन्फिडेंट कि मेरा लेवल अच्छा है, एंड उस कॉन्फिडेंस से ही शायद मेंस की प्रिपरेशन से ही मैं अगले साल सारे प्री क्लियर भी कर पाया। इस साल तो मैंने सारे प्री भी क्लियर किए, वो भी अच्छे अच्छे मार्जिन से। एंड मेंस ऑफ कोर्स वाज माय स्ट्रांग पॉइंट, एंड वो रिफ्लेक्ट किया रिजल्ट्स में भी। मेरे IBPS PO में कट ऑफ से 21 मार्क्स ऊपर थे, तो 23 इनफैक्ट। तो दिस वाज रिफ्लेक्टेड इन माय मार्क्स आल्सो कि मेंस तो मेरा स्ट्रांग था, बट प्री जो मैंने वर्क किया, एक एक सब्जेक्ट को उठाया, बी इट मैथ्स, बी इट रीजनिंग, बी इट इंग्लिश, मैंने एक एक चीज को देखा कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं, मॉक टेस्ट को एनालाइज किया, और कैसे उन चीजों को वर्क कर सकते हैं, कैसे स्पीड बढ़ा सकते हैं, ईगो पे नहीं लेना क्वेश्चंस को, और मैक्सिमम अटेम्प्ट्स मिनिमम टाइम में कैसे करने हैं, क्योंकि स्पीड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्री में, which only happened because of strong basics and strong mains preparation that helped me. And how study IQ, Gaurav sir, has been part of your journey? सो स्टडी IQ तो मेरी जर्नी का पार्ट 2018 से ही है, जब मैं रिलायंस में जॉब कर रहा था। मुझे पता है कि मैं एक गांव में रह रहा था, मुझे याद है हम लोग दहेज में रहते थे गुजरात में, एंड टाउनशिप में रहते थे वहां पे। मैंने SSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी जॉब में ही, मतलब मैंने देखना शुरू किया था कि क्या है। तो फिर मुझे पता चला कि करंट अफेयर्स वगैरह भी आते हैं, एंड मुझे जेन्युइनली न्यूज में पहले से ही इंटरेस्ट था, बट ऐसे करंट अफेयर्स की जो एग्जाम क्रैक करने में काम है वो नहीं मुझे पता था। सडनली आई केम अक्रॉस गौरव गर्ग वीडियो। तब वो एक महीने की वीडियो बनाते थे शायद, या फिर एक महीने के 4 पार्ट या 3 पार्ट बनाते थे, बेस्ट 200 आता था पहले उनका यूट्यूब पे। तो मैंने वहां से ही, मैं उनका फैन हूँ 2018 से ही। एंड तब मैं सिर्फ वीडियोस देखता था। फिर 2019 में आई वाज डूइंग जॉब। 2020 में जब मैंने फाइनली प्रिपरेशन शुरू करी फुल फ्लेज्ड, तब मैंने ऑफ कोर्स आई वाज श्योर कि मुझे गौरव गर्ग सर से ही पढ़ना है। एंड फिर उनका यूट्यूब पे पेड वर्जन आया, मतलब कुछ आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, 150 रुपीज का ही था, एंड फिर आपको पेड कंटेंट मिल जाएगा वही 200 बेस्ट का। फिर उन्होंने चेंज करके 300 बेस्ट कर दिया, मैंने वहां पे भी देखा है। फिर मैंने ये भी देखा कि स्टडी IQ ऐप लॉन्च हुई एंड वेब पे लॉन्च किया, मैंने उसका सब्सक्रिप्शन तब से ले रहा हूँ 2020 से। मैं कंटिन्यूअसली जब भी खत्म होता है मैं ले लेता हूँ, मतलब मेरा 1-2 साल के लिए रहता ही है। तो करंट अफेयर्स तो मेरे स्ट्रांग थे ही शुरू से ही, सर की हेल्प से। एंड बैंकिंग एग्जाम्स में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि गौरव सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि मुझे कहीं और जाने नहीं पड़ा। आई डोंट नो एनी अदर सोर्स, मैंने कोई और सोर्स देखा ही नहीं है। एंड मैंने तो बहुत लोगों को प्रमोट भी किया जो लोग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू क्रैक द एग्जाम बिकॉज ऑफ GK, बिकॉज ऑफ करंट अफेयर्स। मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को बताया है कि प्लीज आप इनका लेके देखो, आप पक्का क्रैक करोगे, एंड उन्होंने सच में इंप्रूवमेंट देखी है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं एंड दे आर नॉट एबल टू क्रैक, वो भी क्रैक कर पाए, बिकॉज मैंने उनको इतना फोर्स किया कि प्लीज इस बार तो देख लो, तुमने 2-3 साल से मेरे साथ ही अटेम्प्ट दे रहे हो, अभी एक बार लेके देख लो। एंड बहुत लोगों को मैंने मोटिवेट किया लेने के लिए, तो आई एम ग्लैड कि उन लोगों का भी हो पाया। Vishal, we are very glad and very proud of your achievement. Gaurav sir is very proud of your achievement. Uh, आगे चलते हैं और बात करते हैं, हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं कि कैसा कैसा अपने आप को तैयार किया था इंटरव्यू के लिए। तो लास्ट ईयर जब मेरा नहीं हुआ था IBPS PO में, तो मेरे को पता था कि मुझे वर्क करना है। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस कि आपने जॉब क्यों छोड़ी, या व्हाई बैंकिंग आफ्टर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, तो इन क्वेश्चंस को मैं ढंग से जस्टिफाई नहीं कर पाता था। आई न्यू कि मैं कुछ लैक कर रहा हूँ, मुझे ये रियलाइज हो गया था लास्ट ईयर ही। फिर इस साल मैंने गौरव सर की वीडियोस देखी, जितनी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, उनसे मैंने उनके पहले पूरी वीडियो देखी, उनके नोट्स बनाए, फिर अपने क्वेश्चंस रेडी किए, उनके आंसर प्रिपेयर किए। मेरे पास बकायदा नोट्स हैं जो मैंने लिखे, एक एक आंसर को प्रिपेयर किया, सर की वर्डिंग्स को ही मॉडिफाई करके आंसर प्रिपेयर किया। एंड वो मेरा वर्क किया IBPS PO में भी। वहां पे तो सिर्फ एक इंटरव्यू ही था, बट SBI PO वाज द टफेस्ट इंटरव्यू व्हिच आई हैड टू फेस। मैंने इवन MNC में भी आज तक इतना टफ इंटरव्यू फेस नहीं किया जितना इसमें हर एस्पेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए। एंड उसमें पर्टिकुलरली आई वुड लाइक टू थैंक गौरव सर, उनके इंटरव्यूज की वीडियो से ही मैं कर पाया हूँ। टॉपर के इंटरव्यूज, जितने मॉक इंटरव्यूज आए थे, सब चीजों ने मुझे बहुत हेल्प करी। एक एक क्वेश्चन सर का, एक एक क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, किस चीज को कैसे बताना है, वो मैं सर की वीडियो से ही कर पाया।
और मैंने उन पे थोरली काम किया था, लिखा उनको आंसर्स को। Vishal, very, very glad to know about it and you've really worked hard जिसके वजह से आज आप यहाँ पे हो। इंटरव्यू का कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है इट वाज अ टर्निंग पॉइंट एंड उसको आपने बहुत ही सूझबूझ के साथ आंसर किया जो आप हमेशा याद रखना चाहेंगे? आई थिंक वही क्वेश्चन कि वाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग, उसका आंसर वही सर के पॉइंट्स थे 3 जो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए थे। कि पहला कि बैंकिंग इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है एंड वी आर सून गोइंग टू बी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, विदाउट बैंकिंग सेक्टर इट वॉन्ट बी पॉसिबल। तो मैंने ऐसे दिखाया कि प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत ज्यादा है। सेकंड पॉइंट मैंने ये दिखाया कि आपको इफ यू स्टार्ट एज अ पीओ देन यू कैन रीच अप टू द लेवल ऑफ एमडी। थर्ड कि हाउ माई इंडिविजुअल क्वालिटीज आर इन सिंक विद व्हाट इट रिक्वायर्स टू बी अ बैंकर। तो ये 3 पॉइंट सर ने ही मुझे बताए थे किस तरीके से फ्रेम करने हैं, वीडियोस में ही बताया था। मैंने उस तरीके से अपना आंसर प्रिपेयर किया। मैंने हर चीज को थोड़ा मोल्ड किया, रिफाइन किया एंड मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत टर्निंग पॉइंट था। ऑल्सो एक और क्वेश्चन जिसमें वो पूछ रहे थे कि हाउ यू विल हेल्प द बैंक, हाउ योर क्वालिटीज आर इन सिंक विद। तो आई हैव सम क्वालिटीज की मैं डेली अपना चेकलिस्ट बनाता हूँ कि मुझे दिन में क्या काम करना है। सुबह उठ के मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ कि आज मुझे पूरे दिन में क्या करना है एंड फिर रात को जाके मैं टिक करता हूँ उन पे कि आज मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया। बी इट माई पर्सनल वर्क्स, बी इट माई प्रोफेशनल वर्क्स, बी इट माई एकेडमिक गोल्स। तो मैं सब चीजों को ऐसे लिखता हूँ, डिवाइड करता हूँ एंड फिर देन वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है रात को कंप्लीट करने पे, ये पर्टिकुलरली मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने मेरे से काफी पूछा भी आपको कैसे आया, आपने कैसे इनकलकेट किया। तो आई थिंक ये मेरे में काफी पहले से था। मैंने उनको बताया कि ये मैंने कब इनकलकेट किया था, कब मैंने ये सब सीखा ऐसा करना एंड दे वर इम्प्रेस्ड बाय दैट पॉइंट ऑफ माइन विच आई थिंक वाज द टर्निंग पॉइंट जिससे मेरे इंटरव्यू मेरे फेवर में गया। ऑल्सो द टेक्निकल एस्पेक्ट, जितने भी बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो अगर आप सर की वीडियोस रोज देखोगे तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस तो आपकी स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगी। तो आई थिंक आई वाज एबल टू आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ देयर्स व्हेन इट कम्स टू द टेक्निकल एस्पेक्ट्स। कल बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने जाने। थैंक यू वेरी मच एंड योर स्टोरी एक्चुअली इंस्पायर्स सो मेनी पीपल की फैमिली कमिटमेंट्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। बहुत जरूरी है कि हम अपने सपने जिंदा रखें और अपने सपनों के लिए काम करें और उसको भी कैसे करना है, वेरी वेल डिफाइंड एंड वेरी वेल प्लान्ड and very well executed. Congratulations once again, and the entire team wishes you good health, good luck, and we wish that you rise and shine even brighter. Thank you, Vishal. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for this opportunity.